सारे पैसे। वो पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए सेना में नहीं जाता हमारा जवान। उसके अंदर जो दिल में जो आग लगी हुई है इस देश को बचाने की, उसकी जो ललक है वो उसके चलते सेना में जाना चाहता है। और वो आदमी ये कहता है कि वो काबिल नहीं था। ये चोर बताएंगे हमारे बालक कितने काबिल हैं, कितने नहीं काबिल हैं। पता है क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि हम लोग सोए हुए हैं। हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है वाहियात और बकवास चीजों पे बहस करने के अलावा। आप सोच के देखो, और जो लोग पूरी दुनिया में कहीं भी सुनते हैं वो सोच के देखो, बैठकों में अपने हरियाणा में ताशों पे बैठे रहते हैं लोग, और उस पूरी चर्चा में सुबह से लेकर रात तक समाज निर्माण की कोई बात नहीं होती, व्यक्ति निर्माण की कोई बात नहीं होती, भाईचारे पे चर्चा नहीं होती, एक दूसरे की बेइज्जती करने पे, उसके ऊपर ठट्ठे मारने पे बड़ा काम कर लेते हैं। हम लोगों को इस बात पे लड़ाई कैसे हो, इस पे चर्चा बड़ी हो जाती है। निर्माण कैसे हो गांव का, बचे कैसे अगली पीढ़ी, ये जो सरकारें षड्यंत्र रच रही है इस पे इकट्ठे होकर कैसे लड़े, इस पे कोई चर्चा नहीं होती। सरकार ने बड़ा अच्छा झुंझुना पा गया। यूपी जैसे इलाके में, मेवात जैसे इलाके में 2 मिनट लगती है हिंदू मुसलमान करवाने में। हमारे वहां दूसरी साइड चले जाओ, वहां उनके पास हिंदू मुसलमान का इरादा नहीं मिलता, वहां वो जाट नॉन जाट बना देते हैं। इधर चले जाओ राजस्थान में राजपूत नॉन राजपूत बना देते हैं। थोड़ा इधर चले जाओ पश्चिमी की तरफ, उधर क्या यादव नॉन यादव बना देंगे। गुजरात की तरफ चले जाओ पटेल नॉन पटेल बना देंगे। महाराष्ट्र में चले जाओ मराठी नॉन मराठी बना देंगे। बाहर वालों को वहां से जूत मारने स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि पता है उन लोगों को कि जात के नाम पे और धर्म के नाम पे जब मर्जी लड़वा लो। जो ये आजकल आप लोगों के साथ चल रहा है ना, पिछले 2-2.25 साल से, इस खेल को सबसे पहले मोहम्मडन्स ने समझा था। पता था उन लोगों को कि ये दौर आएगा, और इन लोगों ने सबसे पहले समझा। लेकिन इन्होंने बड़ा गलती क्या करी, इन्होंने अपने दूसरे भाइयों को नहीं समझाया, इन्होंने उनको नहीं रोका। हम जैसों को समझ में आया, हमारा जाडा चढ़ा, हम गए। मैं जब महाराष्ट्र गया, मुंबई गया था मैं, मुंबई के अंदर वहां कुछ इलाके हैं जहां भाई यहां यूपी से आए हुए बस रहे हैं, यहां पे बिहार से आए हुए बस रहे हैं, ये मोहम्मडन इलाका है। हम वहां चले गए मोहम्मडन इलाके में, अब सारे बस्तियों में गए थे हम लोग। वहां उन बस्तियों में जाके हमने पूछा, भाई तुम लोगों ने कितने ले लिए ये जो सरकार लगा रही है? बोले हम तो लेते नहीं। क्या बात? बोला जी हमारा तो ऑलरेडी इसके ऊपर डिक्लेरेशन, हमें पता है कि ये सारा खेल ही इस टाइप से फर्जीवाड़ा है, सब कुछ खिलाफ चल रहा है, तो फिर तुम्हारा भी लाश तो बांध देंगे ये। क्योंकि इन लोगों ने समाज से तोड़ना है पहले तो एक हिस्से को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जात पात पे खेलते हैं। जिस गांव के अंदर जात पात पे लड़ाई नहीं बचती ना, वहां ये रिजर्वेशन नॉन रिजर्वेशन का खेल खेल देंगे। अगर एक ही जात के लोग बैठे होंगे तो गोत्र नॉन गोत्र का खेल देंगे कि यहां इनकी इस जात, इस गोत की बच गई। उससे आगे चले जाओगे तो भाई भाई तक ले जाएंगे, और आपको अपनी घरवाली से लड़ाने के लिए भी कानून ले आएंगे ये कि आपकी घरवाली आपके सिर पर बैठ के कैसे बैठ के नाचे। कि वो कानून लेके आएंगे कि आपके घरों में झगड़े इतने बढ़ जाएं। क्योंकि जब आप एक दूसरे से कटे हुए होगे तो आपके ऊपर राज करना आसान, आपको बकाना आसान, आपको झूठ की तरफ लेके जाना आसान। अगर सच होगा, यहां बैठे होंगे, जो सच होगा वो सबके लिए सच होगा, जो झूठ होगा वो एक तबके के लिए सच होगा, दूसरे के लिए झूठ होगा। तो जो भी आदमी समाज के एक हिस्से का ठेकेदार बनेगा ना, वो झूठ है। क्योंकि हम सबके बचे बिना मेरा बचना संभव नहीं, सबको बचना पड़ेगा, और इसका कोई रास्ता नहीं। आपको हैरानी होगी ये जानकर, जो मैं आपको मुंबई की बात बता रहा था, जिस मोहम्मडन इलाके में रात को हम लोग गए और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो बिल्कुल इसका बहिष्कार कर रखा है, अगले दिन सलमान खान भेज दिया उनकी झुग्गी में, और सलमान खान के साथ फोटो खिंचाने के लिए पागल हो रहे लोग बाग।
और सलमान खान ने वहां कहा अरे लगवाते क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इतना अच्छा काम करा। और उन्होंने सोचा सलमान खान कह रहा है तो चलो, अमिताभ बच्चन कह रहा है तो चलो, कोई बड़ा खिलाड़ी जिसको इन्होंने हीरो बना दिया वो कह रहा है तो चलो। ये कितना बड़ा खेल है कि पहले उन आदमियों को हीरो बनाओ, उनकी अखबारों में फोटो, टेलीविजन में उनके इंटरव्यूज चलाओ, और जब वो हीरो बन जाएं उन आदमियों से वो काम करवाओ जो आपसे करवाना चाहते हैं, वो कहलवाओ। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी है बड़े बड़े खिलाड़ियों को खेलने क्यों नहीं देते? ये क्यों नहीं उनको स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना के काम करने देते? ये उनको नेतागिरी में क्यों लेके आते हैं? कि लोग तो उनको देखने के लिए आते हैं। हमारा आदमी तो इतना भोला है, वो तो बेचारा नहीं सोचता है इसने इतनी मेहनत कर रखी होगी, वो बड़ा हीरो है, चल देखने चलेंगे, और वो जो बोल देता है वो कैसी आग लगा दे पता भी नहीं चलता समाज में। हमारे यहाँ इतने सेलिब्रिटीज हैं जो नफरत की ऐसी मतलब कबाड़ पेलते हैं जो सरकार के कहने से, और हम लोगों को हमारे ही आदमी उसके खिलाफ बोलते हैं। वह कह देंगे या तो भाई हमारे गोत की बाण है, ये तो भाई हमारे गोत का है, ये तो हमारे जात का है। मैंने ये बात क्यों छेड़ी? मेरे मुद्दे में मैंने आज तक अपनी जिला कार्यकारिणी की कभी भी मीटिंग के अंदर ये बातें नहीं छेड़ी थी, क्योंकि आज मेवात का आखिरी जिला है ये। हम 21 जिलों में जा आए थे, 22वां जिला है आपका ये। आज हमारी पूरे हरियाणा का दौरा पूरा हो जाएगा जिले वाइज, और कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा। एक यही जिला है जहां पे हिंदू और मुसलमान दोनों के दोनों बराबर या ज्यादा संख्या में मुसलमान होंगे, क्यों जी? और यहां ये बिल्कुल सरकार की लेबोरेटरी के लिए सबसे बेस्ट जगह है। एक यूपी इस काम के लिए बढ़िया है, एक मेवात इस काम के लिए बढ़िया है, और एक कश्मीर इस काम के लिए बढ़िया है। कांग्रेस की सरकारें भी इन तीनों जगह को इस्तेमाल करती रही। इस देश के अंदर भविष्य में दंगे कैसे फैलाए जाएं, इसके लिए पूरा इस्तेमाल होता है। हमारे ही अंदर, हमारी बिरादरी के लोगों के अंदर, आपकी और हमारी बिरादरियों के अंदर बैठे कुछ ठेकेदार इस काम को अंजाम देते हैं बड़े खूबसूरती से। पहले तो मोबाइलों के अंदर नफरत के जहर भरे जाएंगे, फिर उनके अंदर गुस्सा आ जाएगा। अभी आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये 2 साल से स्कूल बंद हैं, यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, ये किसी बीमारी की वजह से बंद है? भाई साहब, आपके बच्चे मोबाइल के ऊपर रोज की रोज मोबाइल में बंदूक चला रहे हैं। जो उनका वीडियो गेम है ना, उसमें बंदूक चलती है। आपके बच्चों को आने वाले टाइम में बंदूक पकड़ाने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आपके बच्चों को, आपके बच्चों के अंदर जो सरकार के प्रति गुस्सा आएगा ना, उस गुस्से के लिए कोई ना कोई टारगेट तो होना चाहिए। अगर सरकार टारगेट होगी, मान लीजिए उस गुस्से के लिए सरकार टारगेट हो जाएगी, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई दूसरी जात होगी तो सरकार को जवाब देना ही नहीं है। आपस में ही अपने बालक अपने आप ही कर लेंगे दंगे। अमित शाह का बेटा तो बीसीसीआई का चेयरमैन बन के ऐश कर रहा है दुबई के अंदर बैठा। मारे वाले बालक दिल्ली की जहांगीरपुरी में लठ और वो पत्थर ठाए फिरने लग रहे हैं। उधर से ओवैसी लंदन के अंदर ऐश कर रहा है, 5 स्टार्स के अंदर, 7 स्टार्स के अंदर, और हमारे बालक जो है वो ऐसे ही कट रहे हैं। हमने ओवैसी से पूछा था, मैं हैदराबाद गया जब, उसका एक बहुत खास आदमी था, मैंने पूछ लिया, मैं तुम सच्ची बता तो दो, तुम किसके बंदे हो? कांग्रेस के हो या तुम कोई ठेकेदार हो या तुम भाजपा के हो? साफ साफ बता दिया उसने। मंच पे बोलने की बात नहीं थी क्योंकि व्यक्तिगत बातें थी हमारी दोस्ती के तौर पे, लेकिन सच्चाई बताता हूं। उसने ये कहा कि जी 2014 से पहले राहुल गांधी फंडिंग दिया करता था, 14 के बाद अमित शाह देता है। जो बोलना होता है बुलवाया, जो उधर से आ जाता है वही बोलना होता है, टेंशन लेने की नहीं तो औकात ही नहीं है किसी की बोलने की। आज के टाइम नरेंद्र मोदी अमित शाह के खिलाफ बोलने की औकात किसकी है? या तो जो वो बुलवाते हैं वो बोल सकता है, नहीं तो अगले दिन ईडी पहुंच जाएगी घर पे, अगले दिन जेल में जाएगा। या तो वो बोल सकता है, और नहीं तो कोई ना कोई ईमानदार आदमी बोल सकता है, जिसको डर नहीं है, जिसको पता है कि मैंने कोई झूठ नहीं बोला। 2 ही टाइप के आदमी बोल सकते हैं। और भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ईमानदार हो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, बहुत कम चांस है। अभी तक तो अबाल तो बहुत कम लोग देखते हैं।
पानी लाइए यार। अच्छा, कहानी को समझो। मैंने ये मुद्दा ही क्यों छेड़ा इस आखिरी जिले में? क्योंकि भाई साहब, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जात पात धर्म के नाम पर देश के लोगों को लड़ाना। क्या जरूरत पड़ी थी अशफाक उल्लाह को अपनी उंगली जलाने की, अपना हाथ जलाने की, कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि भाई मैं अपने देश के लिए अपने कुर्बान दे दूंगा। आजादी से पहले की बात बता रहा हूं। बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग नहीं थे क्या उस टाइम पे भगत सिंह की बराबर में खड़े हुए थे? क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि इन लोगों से लड़ाई अगर जीती जा सकती है, कि इन लोगों से अगर लड़ाई जीती जा सकती है तो इकट्ठे मिलके तो जीती जा सकती है, अलग अलग होके नहीं जीती जा सकती। आपस के मसले हैं, किसका झगड़ा नहीं होता। आप चले जाओ, आज के टाइम पे कोई आदमी ये कहता है कि फलानी जात ने या फलाने धर्म वाले ने फलाना काम कर दिया, गलत काम कर दिया, आरएसएस वाले बुर्का पहन के और पठानी कुर्ते पहन के मंदिर के अंदर मांस फेंकते की खबरें आई नहीं थी क्या पीछे? कि वो लोग आपका भेष बदल के आएंगे और वो आपका नाम बदनाम करेंगे और आप भी गुस्से में उत्तेजित हो जाओगे तो ठीक है, बजने दो। और ये वाले झगड़े हमारे घरों में नहीं होते क्या? एक एक गांव में, एक एक घर में, इतनी सी जमीन के ऊपर कौरव पांडव तो सगे भाई थे, एक दादा की औलाद होंगे। सुई की नोक के बराबर जमीन देने से मना कर दिया, इस बात पर लड़ाईबाज की क्यों जी? और आपने यहां नहीं हो रहे के नाली में नाली के मुद्दे पे लड़ाई, गली के अंदर कबाड़ पे लड़ाई, छोटी छोटी बातों पे खेत की डोल पे लड़ाई होने लग रही। वहां क्यों नहीं कहते कौन सी जात का आदमी है जो लड़ रहा है? जब जेल के अंदर अपराधी बैठे उन तक क्यों नहीं कहते कौन सी जात का है वो, कौन से धर्म का? एक एक आदमी की जात लगा करो ना पास है। जब कोई बलारा अगर कोई गलती करता है तो क्यों नहीं लगाते सारे बलारे चोर हैं, सारे के सारे जाट चोर हैं, क्यों नहीं लिखते? फिर किसी एक जात के ऊपर ही क्यों लगता है? अगर मान लो कहीं पे कुछ हो जाता है, ये बकायदा किया जाता है। जब सरदार निकले वहां से तो खालिस्तानी का लेबल लगाने की कोशिश करी, जब सरकार से सवाल पूछने के लिए किसान चले थे ना। किसान आंदोलन को जाट आंदोलन जैसा बनाने की कोशिश करी इन्होंने कि ये तो जाट जाट बैठे हैं। इन्होंने ये कहा, ये भूल गए कि डासा बॉर्डर पे यादव संभाल रहा था पूरे के पूरे मोर्चे को। ये भूल गए कि सारे के सारे अपने अपने तबके का जितना सहयोग हो पाया या फिर जितना जिनको समझ आया। भाई आपको नहीं समझ आया तो आप नहीं निकले घर से बाहर, समझ में आ जाएगा तो निकल लोगे, इतना सही तो है। जब आपको यह पता चलेगा कि किसान आंदोलन के अंदर आपका परिवार भी बर्बाद होने वाला है किसानों के कानून के अंदर, तो आप किसान आंदोलन में आओगे। अगर आज आपको यह पता चल जाए कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अगर आज ये लोग ये कहते रहे कि हम, अच्छा देखो 2 करोड़ नौकरियां साल में छीन ली इन्होंने, अब तक 7 साल में लगभग 15 करोड़ नौकरियां छीन चुके हैं। 15 करोड़ नौकरी छीन ली, 50% से ज्यादा काम धंधे ठप कर दिए, सबके काम धंधे ठप हो रहे हैं। जात देख के दुकान बंद होएगी क्या? धर्म देख के दुकान बंद थोड़ी होएगी। जब धंधा चौपट होएगा तो सबका होएगा। पेट्रोल पंप वाला जात देख के थोड़ी ना रेट लगाता है। जब डीजल दे रहा है, पेट्रोल दे रहा है, आपके बच्चे का स्कूल बंद हो रहा है तो वीडियो गेम जात देख के थोड़ी आती है। वो ये भूल जाते हैं कि जो सिर्फ 15 करोड़ बालकों ने रोजगार छीने हैं, नौकरियां छीनी है, वो नौकरियां कौन सी जात और कौन से धर्म की थी वो तो भूल जाते हैं। क्योंकि मैं तो जितना समझता हूं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो कामगार आदमी है, जो आदमी खास तौर पे जो मुसलमान आदमी है और जिन लोगों के पुश्तैनी काम अपने जो कारीगर आदमी है, वो नौकरियों की तरफ कभी नहीं जाता, वो अपना काम करता है। तो नौकरियां तो सारी उन्हें की छीनी जिनका ठेकेदार बन रहा है हमारा मोगली जी। लेकिन आपको क्या लगता है ये नौकरियां छीनना ये कोई अचानक से हो गया या फिर ये कोई मतलब इत्तेफाक है? जिसको ये लगता हो ना इस देश के अंदर कि नौकरियां छीनना इत्तेफाकन हुआ है, वो अपनी याददाश्त बताएं। नौकरियां ने तो नौकरी की खोज करना भी छोड़ दिया। आप इसका मतलब समझते हैं? निराशा इस लेवल तक आ गई है। निराशा के बाद अगला कदम गुस्से का होता है।
निराशा के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद या तो वो आदमी उस बच्चे, तालू गांव वाले बच्चे की तरह अपनी जान देगा और नहीं तो किसी की लेगा। उसके लिए इस देश को तैयार किया जा रहा है और इससे बचने का एक ही तरीका है, पूरे षड्यंत्र को गौर से समझ लिया जाए। आपका बीज नाश किया जा रहा है। इस धरती पर रहने के लिए 750 करोड़ अगर लोग हैं इस धरती के ऊपर, तो यह धरती अभी 1400 करोड़ लोगों को और खाना खिला सकती है। धरती नहीं, धरती माता के लिए उसके बच्चे कभी बोझ नहीं हुआ करते। माता के लिए भी बच्चे बोझ होते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने बड़ा सोच समझ के, मैं ये देखता हूं कितना बड़ा खेल था कि हमारे दादा ने संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट दिया, हमारे बुजुर्गों ने, कि सारा परिवार एक जगह रहेगा तो जमीन बंटने का रोड़ा ही नहीं। जितनी जमीन चली थी उतनी जमीन रहेगी परिवार के पास, किसी पे एक बालक हो या 2 बालक हो। संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट दिया, ज्यादा बालक पैदा करने का कॉन्सेप्ट भी दिया। भाई मेरे दादा के तो 8 बच्चे थे। जब कोई न्यू कह दे बोला या मुसलमान इतने इतने पैदा करें, कहते हैं ना ये तो इतने कर देंगे, ये कहते हैं, बड़ा फैलाते हैं, ये गंदगी फैलाते हैं। मेरे फादर के 5 हैं हम,